देखो ईवीएम मशीन में बटन दबाओ कहीं बढ़िया, जब बटन दबाओ चाहे को बीजेपी को चाहे कहूँगा कच करो और सिगरो काम सिगरे चोर बसे हुए हैं। देखो अमित शाह चोर, मोदी चोर और एक ही चोर, तब का साहब संड है वो ऐसे महात्मा से का लेने देने है। अरे कौन सी पार्टी जीती है 10 साल से, कौन सी पार्टी जीती है जो बताओ। ईवीएम मशीन आई है तब से कौन सी पार्टी जीती है? क्या कहूँ एक सीट निकाल दे, कहूँ आधी सीट निकाल दे। लगावती को घोटाला करो, एक सीट निकाली पिछली पंचवटी में, एक ही लिखा रही और कहीं बेंचू वोटिंग ये एससी वाले ने वोटिंग कहाँ गए? चोर है, सब बेईमान है और सब अधिकारी बेईमान है। मिले छोटे छोटे वालों का मुँह सर है, कब का चुना है? छोटे छोटे भाई तो जमीनों पर बैठ गए यहाँ चकबंदी में और 10-11 बजे आ रहे हैं रात के गैया रखा सबके गौशाला में रुपया भेजो, गौशाला में खाएंगे सकते हैं। बात है 24 घंटा में अगर मैं बैठा था जाना पूरा रात सारे तिड़बिड़ी है सेंटर में लगा दूंगा एक गुंडा को 24 घंटा बैठा के दिखावे। हाँ राम राज्य तो राम राज्य ना है, जो रावण राज्य है वो भी राज्य होएगा, मजदूर आदमी को होएगा, किसानन को होएगा तो वो राज्य हो रहा है। किसानों की हत्या है रही है तो राज्य कहाँ है? वो गांड मारा रहा हो खेत में आ रहे अरे बेचारा को मारिए भाई, गांड में सिंह निकाल दो तो वो मरो परो सारो बीवी घर रो रही है। फूल दिखाओ कोई दिक्कत ना। ये सब देखो मेरी बात सुनो, बीजेपी वाले अब हालात गाड़ी डाल के ले जाओ, कोई दिक्कत ना है, जेल काट लेंगे आराम से, खाएंगे चैन से। मैं कहूँगा बीजेपी सरकार से या तो ये अपना फैसला बदल ले, क्योंकि इस पे संविधान कभी हटेगा नहीं। संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर जी का है तो उस पे संविधान कभी हटेगा। कोई भी पहली बात तो कभी अपनी मर्जी से कोई एक्सीडेंट नहीं करना चाहता है, किसी पे भी हो जाएगा। 10,000 की नौकरी कर रहा है और वो 10 लाख 7 लाख रुपए कहाँ से भरेगा? उसके बच्चे कहाँ से शादी करेंगे? आज तक का रिकॉर्ड है, बीजेपी ने कभी भी अच्छा नहीं किया। जो भी है सब बेईमानियों से काम करनी है। राम मंदिर बनवाया, अगर इसकी जगह कोई अस्पताल, सरकारी अस्पताल या सरकारी कॉलेज बनवाते, जितने भी हैं जो भी लोग, राम मंदिर इसलिए बनवाया योगी जी ने और मोदी जी ने क्योंकि यहाँ से इनका सप्ताह पास होने वाला है, ये वहाँ घंटा बजाएंगे। राम 5 लाख की तुमने धूप बत्ती मंगाई है, बस धूप बत्ती को गांड में घुसोए भाई। 5 लाख की धूप बत्ती क्यों मंगाई? धूप बत्ती तो इतनी बहुत होता है क्यों भाई? धूप बत्ती चोरों के खड़े बदमाशों खड़े शरीफ आदमी क्यों बढ़ रहे हैं बताइए? ये किसान वोट नहीं दे रहा है, किसान के वोट से विधायक बने थे, विधायक बन गए तभी तो योगी जी मुख्यमंत्री बन गए। संघ मित्रा नहीं किया, धर्मेंद्र ने बहुत विकास किया, रोडों के बारे में, पुलों के बारे में, मेडिकल बनाया बधाइयों में, और तुरंत अधिकारी कर्मचारी टाइम पे सुन रहे थे। यहाँ पे कोई सुनने आए? यहाँ कोई नहीं सुनने आए। नमस्कार दोस्तों, भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ दिनेश राय। दोस्तों यहाँ आज माननीय सांसद जी का कार्यक्रम है, संविधान बचाओ सम्मेलन। तो यहाँ काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं, तो इनसे जानते हैं कि इस कार्यक्रम को लेकर वो किस प्रकार से उनके मन में सवाल हैं, क्या सांसद जी की जीत को लेकर वो कितने आश्वस्त हैं। तो इनसे बात करते हैं। यहाँ जो माननीय सांसद जी का कार्यक्रम किया जा रहा है उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? साहब हमारे यहाँ तो धर्मेंद्र यादव और वोट पर हैं तो बैलेट पेपर से पर हैं, नहीं तो मशीन ना आवे हमारे क्षेत्र में। अभी तो इस चीज़ का क्लियर नहीं हुआ है कि वोट बैलेट से पड़ेंगे, क्योंकि अभी तो ईवीएम से ही पड़ेंगे। देखो ईवीएम मशीन में बटन दबाओ कहीं बढ़िया, आप जब बटन दबाओ चाहे को बीजेपी को चाहे कहूँगा कच करो और सिगरो काम सिगरे चोर बसे हुए हैं। देखो अमित शाह चोर, मोदी चोर और मशीनें भी चोर और एक ही चोर। अगर पार्टी जीत जाती है, विरोधी पार्टी, विपक्षी पार्टी जब जीत जाती है तब का साहब संड है वो ऐसे महात्मा से का लेने देने है? नहीं, जब विरोधी पार्टी जीत जाती है तब तो ईवीएम में कोई खराबी नहीं बताई जाती है। अरे कौन सी पार्टी जीती है 10 साल से? कौन सी पार्टी जीती है जो बताओ? ईवीएम मशीन आई है तब से कौन सी पार्टी जीती है? क्या कहूँ एक सीट निकाल दे, कहूँ आधी सीट निकाल दे, बताओ। बीजेपी तो लगावती को घोटाला करो, एक सीट लिखा रही पिछली पंचवटी में, एक ही लिखा रही और कहीं बेंचू वोटिंग ये एससी वाले ने वोटिंग कहाँ गए? या वैसे लोगों ने के वोट कहाँ गए? तो बीजेपी लगातार दावा कर रही है, वो तो सबके साथ सबका सब चोर है, सब बेईमान है और सब अधिकारी बेईमान है। काऊ सरकार में ऐसी निष्पत्ति ना गई जो का अब जा रही है। आप जहाँ से घर से बेघर रह गए जमीनों में। आपको योगी सरकार के द्वारा जो योजना है उनका लाभ मिल रहा है क्या? हमारे गांव से कम 20 लाख रुपया चलो गौ या चकबंदी में गौ तो योगी के खाते में ही मिले छोटे छोटे वालों का मुँह सर है, कब का चुना है? छोटे छोटे भाई तो जमीनों पर बैठ गए यहाँ
चकबंदी में और 10-11 बजे आ रहे हैं, रात के गैया रखा सबके गौशाला में रुपया भेजता, गौशाला में खाएंगे पितान। तो सांडों से अभी तक आपको कोई सुरक्षा नहीं मिली है? कोई सुरक्षा नहीं, तालाब किनारे पड़े देखो 10-5 चबू पड़े होंगे, जाओ जगह गौशाला में भर्ती है गए, गौशाला बारे खुद छोड़ रहे हैं, किसान क्या करे, तसी मरा अपनी देखो। मेरा नाम है रमन यादव और जो आज का जो हमारे पूर्व सांसद जी आए हुए हैं, आने वाले हैं कुछ ही क्षणों में, मैं कहूँगा बीजेपी सरकार से या तो ये अपना फैसला बदल ले, क्योंकि इस पर संविधान कभी हटेगा नहीं। संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर जी का है, तो उस पर संविधान कभी हटेगा नहीं। इसने नोटबंदी करी तब भी कुछ जो सब गरीब थे सभी ने, कोई मर गया, कोई लाइन में भी लगे थे, किसी के घर में कुछ भी कोई भी फायदा नहीं है। ये बात कर रहा है ये ट्रक ड्राइवरों की, ये अभी नई जो वो चली है, इसने जो लागू कानून लगाया है इसमें ये कहाँ तक करेगा। अगर कोई भी, पहली बात तो कभी अपनी मर्जी से कोई एक्सीडेंट नहीं करना चाहता है, किसी पे भी हो जाएगा। 10,000 की नौकरी कर रहा है और वो 10 लाख 7 लाख रुपए कहाँ से भरेगा, उसके बच्चे कहाँ से शादी करेंगे। लोग कहते हैं कि ये फ्री राशन दे रहा है, ये फ्री कुछ नहीं दे रहा है। 5 किलो राशन में अपना बच्चा, कोई भी कितना भी बड़ा वो हो, 5 किलो राशन में अपने बच्चों की शादी कर सकता है? इतनी महंगाई कर दी, कहाँ जाके कंपनियों में, कहाँ पे जाकर, कौन यहाँ पर 10,000 रुपये की नौकरी कर रहा है? महंगाई कितनी है, महंगाई इतनी है, महंगाई की वजह से ज़्यादा जो लोग गांव में रहते थे वो भी बाहर कमाने लग गए। जो बाहर हैं फैक्ट्रियाँ ओवर, और जो लोग हैं घर पे हैं वो क्या खाएंगे? इतनी महंगाई अगर इतनी है फिर भी बीजेपी लगातार जीतती आ रही है, तो कुछ ना कुछ तो बीजेपी अच्छा कर रही है, जिसे लेकर जनता उनको चुन रही है। बीजेपी ने कुछ भी अच्छा नहीं किया है आज तक का रिकॉर्ड है, बीजेपी ने कभी भी अच्छा नहीं किया। जो भी है सब बेईमानियों से काम करता है, जो भी है सब बेईमानी से। राम मंदिर बनवाया, अगर इसकी जगह कोई अस्पताल, सरकारी अस्पताल या सरकारी कॉलेज बनवाते, जितने भी हैं जो भी लोग हैं अपनी बच्चों के लिए पढ़ाई करवाते, वो आज ऊंचे लेवल तक पहुंचते। राम मंदिर से कुछ नहीं हो रहा है, इतना है गरीबों का क्या है। राम मंदिर इसलिए बनवाया योगी जी ने और मोदी जी ने, क्योंकि यहाँ से इनका सप्ताह पास होने वाला है, ये वहाँ घंटा बजाएंगे खुद, इन पे कुछ नहीं होना है। राम मंदिर का मुद्दा जो कि काफी समय से चला आ रहा था, क्या आप इस बात से खुश नहीं है कि वो मुद्दा अब हल हो गया? मंदिर बन रहा है, अयोध्या में भगवान श्री राम विराजेंगे, तो आपको लगता नहीं है कि ये मुद्दा जो वो तो अच्छा है। राम 5 लाख की तुमने धूप बत्ती मंगाई है, बस धूप बत्ती को गांड में घुसोए। भाई 5 लाख की धूप बत्ती क्यों मंगाई? धूप बत्ती तो इतनी बहुत होता है, क्यों भाई धूप बत्ती इतनी बहुत होता है? देखिए ये सबकी श्रद्धा होती है, कोई धूप जलाता है, लूट, वो कोई टेंशन नहीं है, वो उनका काम है। धूप बत्ती बनवाई, इतना जो पैसा मंदिर में लगाया अच्छी बात है, पर कौन नहीं जानता है कि राम अयोध्या में आए थे? राम को वनवास हुआ था तो अयोध्या में आए थे, कौन नहीं जानता है? दिवाली नहीं मनाई जाती है उनके नाम से? क्या नहीं होता है? अगर हम सबसे यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है, सबसे बड़े हमारे माँ बाप हैं। अगर हम अपने माँ बाप की गांड पे लात मारेंगे और राम मंदिर में जाएं तो वो हमारा कोई उद्धार नहीं होगा। उद्धार होगा यहाँ समाजवादी पार्टी ने यूपी में जितना करके दिखाया, आज तक बीजेपी ने नहीं किया। बाबा योगी ने कुछ नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले 108 नंबर निकाली थी, वो भी आज हमारे सब जितने भी हैं सब लोग हैं सब उसका फ़ायदा ले रहे हैं। 100 नंबर उन्होंने निकाली थी, 100 नंबर की देन है अखिलेश यादव जी की, उन्होंने निकाली। इन्होंने 112 नंबर बना दी, अब उसके पहिए 6 हो गई, क्या कुछ भी नहीं हुआ। इसका जो मतलब है इन्होंने उसका डेंटिंग पेंटिंग करा के पैसा निकाल लिया, वो अपने खाते में ले लिया। 112 की चिट लगवा दी, 1000 की चिट है तो 5000 मांग रहा है। इन्होंने सबने जो अपना जो पैसा है सब अपने अकाउंट में ले लिया। 108, 102, 100 नंबर, साइकिलें बटी थी, लैपटॉप बटे थे। इन्होंने क्या किया है? एक भी रोड मुझे ढंग का दिखा दो। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में पुलिस भर्तियां निकाली हैं, तो ये भी तो रोजगार दिया है। ये अब निकाली हैं, 60,000 भर्तियां निकाली हैं, 6 लाख फार्म पड़ेगा, उसका जो पैसा है कहाँ जाएगा? अब तक इन्होंने जितनी भर्तियां रद्द की हैं वो सारा पैसा कहाँ गया? इसका जवाब लो इनसे। अगर इनसे इतनी बात अगर जनता पूछने बैठ गई ना तो इनका मुंह बंद हो जाएगा और ये विदेशों के लिए भागते हैं। फिर मैं इतना ही कहना, तो ये दावा करते हैं कि पिछली सरकारों ने जो घपला किया है उसको सुधारने में हमें अभी समय लग रहा है। समय क्या है? 5 साल 10 साल हो गए इनको, 10 साल में समय ही नहीं हुआ। 10 साल कितनी होती हैं? 1 महीने में भी अगर आदमी चाहेगा तो वो प्रधानमंत्री हैं, तो वो चाहेंगे तो एक दिन में, एक रात में अपना जो कुछ करना चाहते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं। बात है 24 घंटा में अगर मैं बैठा था जाना पूरा रात सारे तिड़बिड़ी है वो सेंटर में लगा दूंगा एक गुंडा को। 24 घंटा बैठा के दिखावे
ना 24 घंटा को अगर राज बैठा है दिखा देगा कैसे होता है। आप रामराज ले आएंगे आप? हाँ, रामराज तो राम राज्य ना है, जो रावण राज्य है, जो रावण को राज है। बीजेपी के जिस राम राज्य को आप रावण राज कहते हो, जब आप अपना राज्य लेके आओगे तो जो अगले लोग हैं वो भी राज्य होएगा, मजदूर आदमी को होएगा, किसानन को होएगा, तो वो राज्य और होता है। क्या अभी किसानों का राज नहीं है ना? किसानों की हत्या है रही है, तो राज्य कहाँ है? वो गांड मारा रहा हो खेत में बाहर है, अरे बिचारा आएगो वहाँ मारिए भाई, गांड में सिंग निकाल दो तो वो मरो परो सारो, बीवी घर रो रही है। आप ऐसे शब्द बोले जिसे हम मीडिया पे दिखा सकें। अरे दिखाओ, खुद दिखाओ, खुद दिखाओ, कोई दिक्कत ना। ये सब देखो मेरी बात सुनो, बीजेपी वाले अब हालात गाड़ी डाल के ले जाओ, कोई दिक्कत ना है, जेल काट लेंगे, आराम से खाएंगे चैन से, से तो ना मरेंगे। बसपा की सरकार थी बहन मायावती की 2007 में, बहुमत सरकार से आई थी। उसके बाद में कोई बाइक चेकिंग होती, फोन कर देते, चेकिंग नहीं होती, छूट जाती। इस सरकार में तो ऑनलाइन चालान कर रहे हैं, ऑनलाइन चालान कर रहे हैं। हमने कोई घर पर मकान बनाया था और उसमें मिट्टी उठाकर डाली थी, पुलिस तुरंत आ जाती थाने से, ट्रैक्टर नहीं चलने दे रही है। बताइए, किसानी सरकार नहीं है? ऑनलाइन चालान कर रहे हैं तो ये तो और अच्छा है, क्योंकि पिछली सरकारों में क्या होता था कि चालान करता था, चोरों के खड़े, बदमाशों के खड़े, शरीफ आदमी क्या कर रहे हैं? बताइए, ये किसान वोट नहीं दे रहा है। किसान के वोट से विधायक बने थे, विधायक बन गए तभी तो योगी जी मुख्यमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद कहीं मुख्यमंत्री बन सकते हैं? ये बन के दिखा दे योगी जी। योगी जी तो लगातार दावा करते हैं कि किसानों को सारी सुविधाएं मिल रही हैं, समय पर यूरिया खाद जो भी सुविधाएं होती है वो दी जा रही हैं। नहीं मिल रहा भाई, गोदाम वाले बेच देते प्राइवेट को, प्राइवेट वाले बनियों की, पंडितों की, ठाकरों की दुकान है, किसी और किसी नहीं, वे बेचते हैं। स्टॉक कर लिया, 1600 रुपये कट्टा दिया था डीएपी का, 1700 दिया था तो गारंटी लग रहा था, और 1200 कट्टा मिलता है कहीं। 2010 में बहन मायावती सरकार थी, 1000 रुपये का कट्टा था डीएपी का। बताइए क्या क्या कर रहे हैं? 1700 बिक रहा है। बताइए, किसान का अनाज होता है तो मद्दा होता है, बनियों का होता है बर्बाद तो महंगा हो जाता है, और तारकसी लगा रखी है, गाय मार रही है, कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। हाथरस में कांड हुआ दलित की लड़की के साथ, धारा 144 लगाई थी उन्होंने, नहीं जा रहा है कोई। बताइए, कोई इसमें दिन दहाड़े रेप हो रहे हैं, ये कोई दिखा रहा है? और हमारे गांव में एक ठाकुर प्रधान है और उसने हमारे मोड़ पे कीच हो रही है, वो विकास नहीं कर रहा है हमारे गांव में। ठाकुर प्रधान है संतोष सिंह, वो हमारे सामने कीच में चल रहे हैं, 10 छत्र पर कॉल गई, उसमें भी सुनवाई नहीं हो रही है। ये अन्याय हो रहा है, जहाँ ठाकुर प्रधान है वहाँ अन्याय हो रहा है। और अन पार्टी में प्रधान होता था, वहाँ विकास होते थे, रुपये आता था, और कहीं विकास नहीं हो रहा है। तो आपका ये कहना है कि ये सरकार दबंगों की सरकार है? हाँ, ये दबंगों की सरकार है, और नीचे से ऊपर तक मीडिया उनकी, नौकर पैसा उनके, विधायक उनके, सांसद उनके, वे किसी को नहीं दे रहे मौका। आज जो धर्मेंद्र यादव जी यहाँ पर आ रहे हैं, आप उनसे लेकर आपकी क्या कहना चाहेंगे? आप मीडिया के माध्यम ने बहुत विकास किया है इस क्षेत्र में, इसने मधु इनने नहीं किया, इन्होंने संघमित्रा नहीं किया विकास। धर्मेंद्र ने बहुत विकास किया, रोडों के बारे में, पुलों के बारे में, मेडिकल बनाया बधाइयों में, और तुरंत अधिकारी कर्मचारी टाइम पे सुन रहे थे। यहाँ पे कोई सुनने आए? यहाँ कोई नहीं सुनने आए। बताइए, सभी यहाँ की जनता सभी माननीय धर्मेंद्र यादव जी के साथ है। हाँ, संविधान बचाएंगे, हम धर्मेंद्र को देंगे वोट, बस संविधान बचाएंगे, धर्मेंद्र को वोट देंगे। ये क्षेत्र धर्मेंद्र का रहेगा। बेईमानी से बैलेट पेपर से, कहीं बैलेट पेपर से और वोट डरवा दिखा दें और जीत के दिखा दें, मशीन से जीत रहे हैं वे बेईमानी से। ऐसा हमारा ट्रांसफर दिल्ली से रुपये डरवाया, बम्बई से रुपये डरवाया तो हमारे खाते में आता है। इस तरीके से हम एपीएम से वोट डालते हैं, हमारे खाते से ट्रांसफर वहाँ में होता है, बीजेपी में होता है। फूलवारे बजा रहा है, साइकिल को डाल रहे हैं तो फूलवारे को, हाथी को डाल रहे हैं तो फूलवारे को, अन पार्टी डाल रहे हैं तो फूलवारे को जा रहा है। ईवीएम में खराबी है तो उस पर समाजवादी पार्टी सड़कों पर क्यों नहीं आती? हमारे ये लोग बत नहीं रहे, चले नहीं दे रहे, कोर्ट में मुकदमा डाल रहा है, खारिज कर देते। इसका क्या कारण है? रास्ता बंद है। जनता के लिए तो वो जनता के लिए उन्हें क्या डर है? जब जनता परेशान है तो पार्टी को तो सामने आने पड़ेगा ना। जनता तो लाठी चार का दे, धारा 144 क्या लगाते हैं भाई? धारा 144 लगा रहे हैं, पब्लिक तो चूतिया है। बताइए, डर जाती है वो। अरे पुलिस की लाठी कौन खाएगा? इनमें कौन सा कब्जा है जो 4 लाठी झेल ले पुलिस की? अरे पुलिस की लाठी खाएगा कौन? पुलिस की लाठी कौन खाएगा? इसमें अन्याय हो रहा है, कुछ ना हो रहा है। सम्मान निधि के नाम से पैसा आता है, किसानों को नहीं मिलता है, आधे भी किसानों को नहीं मिल रहा है। वो तो ये कहते हैं कि अब किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा भेजा जाता है। डायरेक्ट आधा काट दिया गया,
किसी ना किसी कारण जो कोई कुछ बता देते हैं, कभी कुछ बता देते हैं, कमियां बता देते हैं। सम्मान निधि आदि लोगों को नहीं मिल रही है। यहाँ पर जो जानवरों की समस्या को लेकर क्या आप जो जानवरों की समस्या है उसे लेकर आपको कोई समस्या है? हाँ, समस्या है। किसान बेचारा रात में जंगल में मारा फिरता है, चाहे बाजार उसे मार डाला, चाहे कुछ भी कर रहा है, तो उसका कोई देखभाल नहीं है। और अगर किसान उसके कुछ मार दे तो उसे सजा है, जेल भेजा जाता है। ये कहाँ का न्याय है? अन्याय है ये। उसकी शिकायत तो आप यहाँ के लोकल विधायक या लोकल क्षेत्र से जो जुड़े हैं उनसे कर सकते हैं। क्या कौन सुनना है? संघ मित्र आया यहाँ पर, वो आती नहीं है। सूरत भी नहीं दिखाई है उसने आज तक, तो इसकी कोई कार्रवाई नहीं। तो मैं बताऊँ, और सूरत भी नहीं दिखाई है जब से जीती है तब से, कभी भी नहीं आई है यहाँ पर। ना कुछ देखा है, ना कुछ है। सड़कें गड्ढा हैं और लोग बाग जो अंधेरे में गिरे हैं, चाहे कुछ भी सही, कुछ नहीं होता है। सुनने वाला कोई ना। अन्याय है। ये पूंजीपतियों की सरकार है, गरीब आदमियों की सरकार नहीं। तो 2024 में आप किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? हम तो प्रधानमंत्री जो है नया चेहरे को, सपा को देखना चाहते हैं। क्या अखिलेश जी नए प्रधानमंत्री के तौर पर आप पसंद करेंगे? हाँ, पसंद है।